द पावर ऑफ हैबिट समरी। आप जो कुछ भी करते हैं उसे कैसे बदलना है और आपके जीवन, आपके व्यवसाय और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए ये समझना कि आदत की शक्ति को पढ़ने से संभव हो गया है। यदि आप स्वयं को एक आदत व्यसनी मानते हैं तो आप इस पुस्तक से अवश्य परिचित होंगे। आदतों पर किताब यह एक है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक चार्ल्स डुहिग ने 2012 में इस रत्न को जारी किया था और अब यह न्यूयॉर्क टाइम्स की कई बेस्टसेलर सूचियों पर 120 सप्ताह से अधिक समय तक चला है। पुस्तक की प्रेरणा कुफा, इराक में अमेरिकी सेना के एक प्रमुख की बुद्धि के साथ डुहिग के आकर्षण से आई, जिसने छोटे शहर के महापौर को बड़े समारोहों से खाद्य विक्रेताओं को मना कर दंगों को समाप्त कर दिया। जब लोग कबाब के साथ अपने क्रोध और जोश को नहीं खिला सके, जैसा कि वे आमतौर पर करते थे, तो वे बस चले गए। व्यापक शोध और 8 वर्षों के बाद डुहिग ने आदतों पर मानक पुस्तक लिखी। आपके शीर्ष 3 टेकअवेज निम्नलिखित हैं। क्यों, रूटीन और इनाम 3 चरण हैं जो एक आदत बनाते हैं। दिनचर्या को बदलकर लूप का एकमात्र घटक, आप अपने व्यवहारों को बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आदत है इच्छाशक्ति, जिसे आप 3 चीजें करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आदतें 3 स्टेप लूप में काम करती हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। ये देखते हुए कि आपका मस्तिष्क ऊर्जा के संरक्षण के लिए आदतों का उपयोग करता है और आप अपने 16 जागने वाले घंटों में से लगभग 6 ऐसी गतिविधियों में बिताते हैं जिनके बारे में आप सचेत नहीं हैं, ये समझना सार्थक हो सकता है कि इस स्थिति में क्या होता है। डुहिग ने पाया कि हर आदत, जिसमें हर सुबह कॉफी पीना भी शामिल है, के मूल में एक सीधा 3 पार्ट लूप है। संकेत वह है जो आपको आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे सुबह 7 बजे के लिए अलार्म सेट करना और रसोई की मेज पर नाश्ता करना। दिनचर्या वह क्रिया है जिसे आप स्वचालित रूप से करते हैं, जैसे कि जब आप एक कप कॉफी चाहते हैं तो अपने कॉफी मेकर के पास जाना, उसे चालू करना और बड़े कप बटन को दबाना। आपकी कॉफी की समृद्ध सुगंध, इसका हार्दिक स्वाद और सूर्य के प्रकाश में आपकी रसोई की मेज पर बैठे कप से भाप को ऊपर उठते देखने का अवसर, ये सभी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुरस्कार हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे वास्तव में कॉफी पसंद है? इस चक्र के दौरान आपके दिमाग की गतिविधि केवल 2 बार बढ़ जाती है। शुरुआत और अंत दोनों में, जब संकेत और दिनचर्या के बीच जुड़ाव मजबूत होता है। यहाँ पुस्तक से एक दृश्य है। मजबूत क्यों नहीं करते? इस तरह आदतें बनती हैं और यह रिश्ता जितना मजबूत होता है, उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन यह अभी भी संभव है। पार्ट 2, लूप के केवल एक घटक दिनचर्या को बदलकर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आमतौर पर एक आदत आपके मस्तिष्क में जितनी बार आप इसे मजबूत करते हैं, उतनी ही अधिक गहराई तक जाती है। कॉफी के उदाहरण में, जैसे ही आप अपनी रसोई की मेज पर बैठते हैं, आपको लालसा हो सकती है, और यदि मशीन टूट गई है और आप उस दिन कुछ भी नहीं बना सकते हैं, तो आप शायद बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे और बाद में कुछ खरीद लेंगे। बाकी दिनचर्या को बनाए रखते हुए दिनचर्या को बदलना आदत को तोड़ने की कुंजी है। इसे डुहिग द्वारा स्वर्णिम नियम के रूप में जाना जाता है। यदि आप कैफीन में कटौती करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मेरे दोस्त रिक, तो डिकैफिनेटेड कॉफी पर स्विच करना एक बहुत ही आसान समायोजन है। आप अभी भी शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे, लेकिन अब एक बटन दबाने के बजाय आप डिकैफिनेटेड कॉफी पाउडर पर गर्म पानी डालेंगे और प्रेस्टो, आप एक दिन भी कैफीन को नहीं छोड़ेंगे। 3. सीख। आपकी सबसे महत्वपूर्ण आदत इच्छाशक्ति है, जिसे आप धीरे धीरे 3 अलग अलग तरीकों से सुधार सकते हैं। डुहिग के अनुसार इच्छाशक्ति अब तक की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है, क्योंकि यह जीवन के हर क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। सभी आदतों को समान नहीं बनाया जाता है। कुछ ऐसा करें जिसमें बहुत अधिक आत्मनियंत्रण की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, एक कठिन वेकअप शेड्यूल या एक सख्त आहार आपको लगातार आनंद में देरी करने का अभ्यास करने के लिए मजबूर करेगा और बाकी दिनों में उपयोग करने के लिए आपको अधिक इच्छाशक्ति देगा। सबसे खराब स्थिति पर पहले से विचार करें। यदि आप वास्तव में ऐसा होने से पहले अपने बॉस को आप पर चिल्लाने की कल्पना करते हैं, तो आप अपना आपा नहीं खोएंगे। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। मुझे दूसरे दिन पता चला कि एक भावुक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण थी। मुझे आज पता चला कि अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपकी इच्छाशक्ति भी खत्म हो जाती है। जब आपको किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को करना पड़ता है तो आपकी इच्छाशक्ति की मांसपेशियां बहुत जल्दी थक जाती हैं। पुस्तक अविश्वसनीय रूप से मनोरम कहानियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करती है और आपको वह सब कुछ सिखाती है जो आपको आदतों के बारे में जानने की जरूरत है। डुहिग के वैज्ञानिक निष्कर्षों, उनके अपने सिद्धांतों और व्यक्तिगत अनुभवों के कुशल एकीकरण के लिए धन्यवाद। भले ही डुहिग ने 2016 में एक नई किताब जारी की,
स्मार्ट फास्ट बेटर। शायद अगर मैं इस साल आपको केवल एक किताब पढ़ पाता तो ये यही होती। नहीं, अपने आदतन व्यवहार पर कायम रहें।